Okay, so good morning, all of you. So today we are going to discuss about the spreadsheet first, that is Calc. It is an open source software. Mainly today we are going to discuss about the Excel. Okay, so all of you are aware about Excel. Excel is used for creating a spreadsheet. Okay, so all are aware about Excel is a software that is provided by Microsoft. Okay, and spreadsheet is an open source software, so both are similar, but the difference is that this one is open source and Excel is a paid software. Okay, so today we are going to discuss about the Excel. What is Excel or what is spreadsheet? Both are similar. So मेनली हम जो प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे वो हम एक्सेल में करेंगे एंड स्प्रेडशीट के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अंडरस्टैंड अ स्प्रेडशीट मीन्स व्हाट इज स्प्रेडशीट, यूज ऑफ स्प्रेडशीट मीन्स कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं एंड डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट. ओके, सो एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट दोनों ही होते हैं और स्प्रेडशीट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. जैसे कि एक्सेल सॉफ्टवेयर है वैसे ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स, रोज एंड कॉलम्स. सेल्स क्या होते हैं, रोज क्या होती हैं एंड कॉलम्स क्या होती हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं और कैसे उसको सेव करते हैं फाइल को. ओके, so let's discuss. So what is spreadsheet? So it is a grid of rows and columns like a graph paper used to write numbers and make calculation. मीन्स एक ग्रिड होता है जिसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, जैसे आपने ग्राफ पेपर देखा होगा मैथ्स में. एंड यूज टू राइट नंबर्स एंड मेक कैलकुलेशन. हम इसमें क्या कर सकते हैं, नंबर्स को लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स को लिख सकते हैं, वर्ड्स को लिख सकते हैं और कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. देखिए ये होती है हमारे एक्सेल शीट. ओके, so here there are rows, so these are called rows. Okay, ये जो आपकी रोज हैं तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, these are rows. एंड अगर हम कॉलम्स देखते हैं, सॉरी these are columns. Okay, so these are columns and these are rows. Okay, and here we can write numbers, alphabets. Okay, and we can perform calculation also, Jesse. Okay, so let's we will discuss it later. So continue. uh, Now, what is spreadsheet? It is a arrangement of data in the form of rows and columns. हम rows और columns की help से इन data को arrange कर सकते हैं. Okay, so spreadsheet mainly used to arrange the data in the form of rows and columns. ये जो आपके rows and columns हैं इसमें हम अपने data को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमें टाइम टेबल बनाना है तो वो भी हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं. ओके, नाउ नो, व्हाई इज स्प्रेडशीट मीन्स स्प्रेडशीट ही क्यों, क्या इसका इम्पोर्टेंस है. सो इट इज़ यूज फॉर बोथ सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेडशीट वी कैन, yeah, with the help of this spreadsheet or with the help of Excel we can simply insert the data or we can perform calculation over that data. Okay, so it is used for both simple and very complex tasks. Okay, नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट आर यूज टू डू फाइनेंशियल कैलकुलेशन. मीन्स फाइनेंशियल कैलकुलेशन मीन्स आपको अगर बजट बनाना है और मेकिंग अकाउंटिंग ईजियर एंड टू क्रिएट अ सिंपल रिकॉर्ड्स या सैलरी स्टेटमेंट्स बनानी है या अकाउंट मेंटेन करना है, तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं. मीन्स स्प्रेडशीट इज यूज फॉर फाइनेंशियल कैलकुलेशन. ओके, इट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर. हम इसको कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं. देखिए अगर हम कैलकुलेटर की तरह यूज़ करें तो हमने लिखा 5, नीचे लिखा हमने 6 और हमने लिखा इक्वल टू दिस प्लस दिस और एंटर करते हैं तो आंसर इज 11. ओके, सो वी कैन यूज इट विद एज अ कैलकुलेटर ऑल्सो. कैलकुलेटर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इट अलाउस ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन. ये ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन भी करता है. ओके, ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन कैसे करेगा, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 5 की जगह हमने लिख दिया 15 और जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर देखिए यहाँ पे 21 हो गया. देखिए अगर हम 6 को चेंज करते हैं, 6 को हमने लिख दिया 16 तो ऑटोमेटिकली देखिए नीचे भी आंसर 75 हो जाएगा. तो इट विल अलाउ यू टू डू द ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन. ये कब हेल्पफुल है, जब आप
डेटा बनाते हैं बहुत बड़ा लेंदी डेटा हो जाता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस सभी डेटा में अपीयर आपको हो जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर रिपोर्ट कार्ड है, किसी बच्चे के सब्जेक्ट में मार्क्स ऐड हुए हैं, तो अगर हम वो मार्क्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी, उसके टोटल मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इट विल हेल्प यू टू डू द ऑटोमेटिक recalculation. Okay, next, calculating mathematical formulas. Okay, it is used for calculating mathematical formulas using built-in function. आप कुछ इसमें फंक्शंस अवेलेबल हैं, उन फंक्शंस को यूज़ करके आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑटो सम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। और अगर हम मोर फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं आपको अवेलेबल हैं जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, सो इट विल हेल्प यू टू प्रोसेस नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा को भी आपको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। नॉन न्यूमेरिक डेटा मीन्स जिसमें वर्ड्स अल्फाबेट्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लिखना चाहते हैं जनवरी, फरवरी, अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे मंथ्स नेम लिख देगा। तो हम इस पे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं ए टू जेड। ओके, जेड टू ए। तो इट विल हेल्प यू टू प्रोसेस नॉन न्यूमेरिक डेटा ऑल्सो, मीन्स अल्फाबेट्स और वर्ड्स को भी हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू क्रिएट ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो इसकी हेल्प से हम ग्राफ और चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैथ्स में हम जो ये चार्ट्स बनाते हैं, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ओके, हिस्टोग्राम वगैरह हो गया और लाइन चार्ट हो गया, तो ये सब हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। ओके, सो अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने के लिए पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम ओपन ऑफिस पे की बात कर रहे हैं, बट आपको किस पे क्लिक करना है, एम एस ऑफिस पे। ओके, एम एस ऑफिस, क्योंकि एक्सेल एम एस ऑफिस का पार्ट है तो आपको यूज़ करना है एम एस ऑफिस। ओके, तो एम एस ऑफिस में आप सेलेक्ट करेंगे तो एम एस ऑफिस में आपको एक्स सॉफ्टवेयर मिलेगा एम एस एक्सेल। तो एक्सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओके, तो जब ये ओपन होगा तो वो आपको कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होगा। ओके, जैसे कि अगर हम आपको दिखाते हैं, ये आपका इस तरीके से ओपन होगा। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस वन। ओके, नाउ अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये क्या है, सेल। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं और जिस सेल के अराउंड बाउंड्री हो जाए या हाईलाइटेड हो जाए जो सेल, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ओके, दैट सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल। ओके, highlighted cell is called active cell। ओके, एंड यहाँ पे हमें सीट्स मिलती हैं, आप कितनी भी सीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये जो मेनली होती है ये वर्कबुक होती है और यू कैन ऐड एज मैनी एज वर्कशीट इन योर वर्कबुक। ओके, whenever you open your excel software or a spreadsheet software, it will open as a book। Okay, and when you save your file it will save as a book, and in that book you can create as many as worksheets। Okay, जितनी भी आपको sheets create करनी है वो आप create कर सकते हैं। Now we can enter data, store our numbers and list using these software। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं, स्टोर आर नंबर्स कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एंड क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स और रिपोर्ट्स, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है टाइटल बार, जो सबसे टॉप वाली पोजीशन होती है जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है और जहाँ आपकी फाइल का नेम विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये कुछ इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। ओके, नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे आपको मेन्यू मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा। ओके, और टॉप वाले पार्ट में आपका क्या होता है, फाइल का नेम होता है जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होते हैं। तो ऊपर टाइटल बार है, नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार। ओके, नेक्स्ट मेन्यू बार में टूल्स आपको अवेलेबल होते हैं, जो भी आप मेन्यू सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड टूल्स आ जाएंगे। जैसे होम पे हमने क्लिक करा तो ये टूल्स आपको अवेलेबल है, इंसर्ट पे करा तो ये टूल्स आपको अवेलेबल है, पेज लेआउट पे अगर हमने क्लिक करा so these tools are available। Okay, so these are the elements of the
एक्सेल विंडो या स्प्रेडशीट विंडो। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार देखिए यहाँ पे अवेलेबल होता है, दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ओके, एंड हियर देयर इज अ नेम बॉक्स। ओके, इस फॉर्मूला बार में आपको नेम बॉक्स भी मिलेगा, सम बटन भी मिलेगा, फंक्शन बटन भी मिलेगा। ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये है आपका फॉर्मूला बार, ये पूरी स्ट्रिप है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, इसमें आपको देखिए जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे आपको विजिबल होगा। ओके, एंड ये यहाँ पे सम करने के लिए है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है। ओके, नेक्स्ट वन इज नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन जो कि आपको एक सीट से दूसरी सीट में नेविगेट करने में हेल्प करता है। एंड सीट टैब्स, यहाँ पे बहुत सारी सीट्स आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स आर अवेलेबल, बट इन न्यू सॉफ्टवेयर ओनली 1 सीट इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। ओके, देखिए यहाँ पे है, हम जितनी भी सीट्स क्रिएट करना चाहें वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली वी नीड टू क्लिक हियर। ओके, जब ये सीट ज़्यादा हो जाती है तो हम यहाँ इन नेविगेशन बार की हेल्प से मूव कर सकते हैं जिस भी सीट पे जाना है। ओके, और अगर हम इस सीट का रीनेम करना चाहते हैं, वी हैव टू राइट क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन रीनेम। एंड इस सीट का नेम अगर हम कर देते हैं फाइल। ओके, फाइल फर्स्ट, तो देखिए इसका नेम हो गया फाइल फर्स्ट। ओके, तो अपनी सीट का नेम भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे बॉटम पार्ट में होता है, दैट विल हेल्प यू टू इनलार्ज और रिड्यूस द डिस्प्ले। ओके, और इसमें आपको करंट पेज स्टाइल, जो भी आप नंबर ऑफ वर्कशीट्स आप यूज़ कर रहे हैं, किस करंट वर्कशीट पे आप वर्क कर रहे हैं, वो आपको स्टेटस बार में डिस्प्ले होता है। देखिए यहाँ पे स्टेटस बार है, तो स्टेटस बार में ये आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं सीट को। ओके, इसको किस तरीके से आप देखना चाहते हैं वो आप इसको कर सकते हैं, जैसे पेज ब्रेक व्यू। ओके, दिस वन व्यू, एंड बहुत सारे व्यूज हैं जो आपको, हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू में वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज, सो देखिए अब अगर हम इधर देखते हैं, यहाँ पे एक एक्सरसाइज पार्ट दे रखी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला बार। ओके, या मेन्यू बार। ओके, दिस वन इज कॉल्ड मेन्यू बार एंड दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ओके, सो दिस वन इज मेन्यू बार and this one is called formula bar and this one is called title bar। okay, this one is title bar। अगर हम इस पे बात करते हैं, what is this, this is used for formatting या font style के लिए। okay, and this one is for formula bar। okay, and this one is columns। okay, and this one is active cell। okay, and this one is एड्रेस बार। ओके, एड्रेस बार मीन्स ये सेल का एड्रेस आपको शो करेगा। दिस वन इज रो, दिस वन इज सीट। ओके, एंड दिस वन इज कॉल्ड स्टेटस बार। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। तो देखिए आप अगर नोटबुक यूज़ करते हैं या बुक यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, एक बुक होती है और उसके अंदर जो सीट्स होते हैं उनको, पेपर जो होते हैं उसको हम सीट्स कहते हैं। इन द सेम वे, when you open your software, then it will open as a workbook and you can add as many as sheets in that वर्कबुक। ओके, तो इस वर्कबुक में आप कितनी भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। तो वर्कबुक क्या है, एक कंबाइंड एक फाइल है, इट इज जस्ट लाइक अ फाइल एंड यू कैन ऐड as many as sheets in that particular file। okay, so look here, uh, Calc document is called workbook, means whatever the document that you open in Excel is opened as a workbook. And worksheet is a single spreadsheet that contain a cell organized in rows and column। और वर्कशीट क्या होती है, एक सीट होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होती है रोज, और जिसमें रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होती है सीट, जैसे कि आपको शीट यहाँ पे विजिबल हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज, सो यहाँ पूछा है बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल होती है वर्कबुक में। सो बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट्स, बट इन न्यू सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट देयर इज ओनली 1। सो देखिए ये है आपके कॉलम्स होते हैं, जो ऊपर ए बी सी वाले होते हैं, ये सारे आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं, एंड दीज आर कॉल्ड रोज। ओके, एंड दिस कॉल्ड एक्टिव सेल एंड दिस वन इज कॉल्ड सेल्स। इसमें जितने भी हैं वो सब सेल्स हैं और दिस वन इज कॉल्ड एक्टिव सेल। ओके, यहाँ पे ये लिखा भी है, दिस ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स द एक्टिव सेल। सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, आर सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो।
जहाँ भी कॉलम और रो इंटरसेक्ट करें दैट फॉर्म अ सेल। ओके, एक्टिव सेल इज अ सेल दैट इज हाईलाइटेड बाउंड्री, जिसकी हाईलाइटेड बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। Now, how you can enter the data? First, you have to select the cell. जिस भी सेल में आपको डेटा ऐड करना है, जैसे हम चाहते हैं C3 में ऐड करना, तो C3 को सेलेक्ट करेंगे, देन वी राइट 45। तो डेटा इस तरीके से आपका ऐड हो जाता है। ओके, okay, so these are the things that we have to discuss now. What kind of data you can insert in these? You can add numbers, आप इसमें numbers ऐड कर सकते हैं, आप इसमें text ऐड कर सकते हैं। text means alphabet A to Z, space, digit, ये सब ऐड कर सकते हैं। numbers means जो numerical data है आपका, तो ये जो भी numerical data होगा वो right side में align हो जाएगा, और जो words होते हैं वो आपके left side में align होते हैं, और जो आपकी dates होती हैं वो आपकी right side में align होती हैं। तो आप इसमें डेट और टाइम भी ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को ऐड करने के लिए आपको ये स्लैश यूज़ करना होगा, या ये आपको डैश वाला कैरेक्टर यूज़ करना होगा। टाइम ऐड करने के लिए आपको एक कोलन साइन यूज़ करना होगा। एंड यू कैन ऐड फंक्शन एंड फॉर्मूला, फंक्शन और फॉर्मूला भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये ऑपरेटर्स की यूज़ करना होगा। कोई भी फॉर्मूला और फंक्शन यूज़ करना है तो उससे पहले क्या यूज़ करना होता है, इक्वल टू साइन। ओके, तो यहाँ पे ये आपको दे रखा है टाइप ऑफ डेटा डेट वी कैन ऐड इन आर वर्कशीट, जो डेटा हम ऐड कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। तो इसमें हम नंबर ऐड कर सकते हैं, टैक्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, एंड डेट एंड टाइम। ओके, तो ये था हमारा। नाउ हाउ वी कैन सेव अ फाइल, फाइल को कैसे सेव करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, एंड देन शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो देखिए सेव कैसे करते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, देन आपको सेव करना है डॉक्यूमेंट्स में, डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, देन यू हैव टू गिव द नेम टू योर फाइल, जैसे हमने इसका नेम दे दिया एक्सेल। ओके, तो यहाँ पे एक्सेल आ गया, और देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव, और ये आपकी फाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगी। ओके, so this is a way by which you can save your file. Now there are so many things that we will discuss in another lecture. Today we have learned the basic of Excel. Okay,